हेलो डियर लर्नर्स। कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ाई करना और फोकस्ड होके पढ़ाई करना, इसके एडवांटेज को गिनाने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी को पता है। आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, बचपन से सुनते आए हैं, कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ो, फोकस्ड होके पढ़ो, इससे ज़्यादा समझ में आता है। एडवांटेज के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है। आप लोग खुद भी जानते होंगे कि जब आप कॉन्सेंट्रेट होकर कोई काम करते तो आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस होता है उससे। क्लियर? सो दिस इज़ वेल नोन टू यू। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैसे फोकस्ड होना है। अगर आप पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं तो अब फिर से आपको फोकस्ड कैसे होना है, ये आप लोगों को सोचना है। फोकस्ड होने का दो तरीका होता है। फोकस्ड होने का दो ही तरीका है। पहला, अपने आप को सारे डिस्ट्रैक्शन से कट कर दीजिए। अगर आप अपने आप को सारे डिस्ट्रैक्शन से कट कर दीजिएगा, देन ऑटोमेटिकली आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा आउटर चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो धीरे 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 आप ऑटोमेटिकली फोकस्ड हो जाइएगा। दिस इज़ वन वे। सेकेंड वे फोकस्ड होने का है कि आप हैं तो सब चीज़ों के कांटेक्ट में, बट अपने माइंड को आप इतने अच्छे से ट्रेन किए हुए हैं कि वो डिस्ट्रैक्शन के साथ रहते हुए भी फोकस्ड रहता है। ठीक है? तो दो तरह का फोकस्ड बनने का वे है। अब दोनों वे के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। फर्स्ट, कि अपने आप को सारे डिस्टर्बेंस से, डिस्ट्रैक्शन से कट करना। मोस्ट ऑफ द डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रैक्शन आप लोगों के उम्र में क्या होता है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट, घर में कोई पार्टी फंक्शन, रिलेटिव के यहाँ कोई भी फंक्शन, उन सब में जाना, दैट इज डिस्ट्रैक्शन। ठीक है? जितना भी फंक्शंस होते हैं, सारे फंक्शंस में जाना बंद कर दीजिए। ठीक है? बहुत डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। फैमिली वालों का कमेंट्स, ये सब सुनने को नहीं मिलेगा। ऑटोमेटिकली आपका डिस्ट्रैक्शन का लेवल कम हो जाएगा। बुलाए कोई भी मत जाइए। क्या अंतर पड़ता है? आपके जाने या नहीं जाने से किसी के घर के कोई भी फंक्शन पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं कि यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर एनी फंक्शन। आप अपने शादी में बस इम्पॉर्टेंट है और कभी इम्पॉर्टेंट नहीं होते। ठीक है? इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। आप किसी फंक्शन में जाइए या ना जाइए, वो फंक्शन होता ही है। केवल आपकी शादी में आपको जाना जरूरी होता है। ठीक है? तो बस वही एक फंक्शन है जिसमें कि आप इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा दुनिया का कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसके लिए आप इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये एकदम से माइंड में बैठा लीजिए। यू आर नॉट इंपॉर्टेंट इन एनी फंक्शन। ठीक है? इवन ये सोचिए कि अवार्ड लेने के लिए भी अगर आप उस दिन बीमार पड़ जाते हैं तो कोई दूसरा जाके अवार्ड लेके आ सकता है। ये भी फैसिलिटी होता है। सो यू आर नॉट रियली इंपॉर्टेंट फॉर एनी फंक्शन। इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात? पहला पॉइंट। दूसरा, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करना, ये कम कीजिए। अपना फ्रेंड सर्कल को जितना छोटा कर दीजिए कुछ दिन के लिए। फ्रेंड्स बोलेंगे नहीं बात करता है, कुछ दिन कमेंट मारेंगे, उसके बाद कमेंट मारना ही बंद कर देते हैं। क्लियर? तो डिस्ट्रैक्शन अगर कम करना है तो ये सब करना ही पड़ेगा, ये सब स्टेप्स उठाना ही पड़ेगा। कल को जब आप सक्सेसफुल हो जाइएगा फिर से कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है? शुरू में दोस्तों को बुरा लगता है, लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं फिर उनसे सॉरी जाके बोल दीजिए, चीज़ें फिर से कनेक्ट हो जाएंगी। ऐसा कोई नहीं है, सबको समझ में आती है सब बातें। क्लियर? कि हाँ, पढ़ने के लिए वो कनेक्शन ब्रेक किया था। थर्ड, अननेसेसरी इधर उधर मार्केट घूमना, ये इसको कम कीजिए। ठीक है? फोर्थ, फेसबुक, इंस्टा, ये सब तो अनइंस्टॉल कर लीजिए। मिनिमम व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेजेंट रहिए, मिनिमम। अननेसेसरी का कॉलेज फ्रेंड वगैरह का जो सर्कल का व्हाट्सएप ग्रुप है उन सब से एग्जिट हो जाइए। केवल स्टडी रिलेटेड जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें रहिए और अपने एक फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में रहिए। अगर उससे भी ज़रूरत है तो उससे भी एग्जिट हो जाइए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप व्हाट्सएप ग्रुप से एग्जिट हो जाते ही डजंट मीन दैट कि आप फैमिली से एग्जिट हो गए। सो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है? इन सब चीज़ों से अगर आप अपना कनेक्शन कम करते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपके माइंड पे डिस्टर्बेंस कम होगा, तो आप धीरे 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 फोकस्ड हो जाइएगा। ये एक तरीका है फोकस्ड होने का, कि आप चीज़ों से कट होते चले जाइए तो धीरे 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 ऑटोमेटिकली फोकस्ड हो जाइएगा।
व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन मैंने यही फॉलो किया था। पहले फ्रेंड सर्कल से कट किया, फिर फैमिली में फंक्शन में जाना बंद किया। कोई भी फेस्टिवल मनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपसे फेस्टिवल एग्जिस्ट नहीं करता है। आप नहीं भी रहिएगा तब भी फेस्टिवल होता आ रहा है, होता रहेगा। फेस्टिवल मनाना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। 1-2 साल फेस्टिवल नहीं मनाइएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ता है लाइफ पे, क्लियर। तो इस चीज़ को फॉलो कीजिए तो आप ऑटोमेटिकली सब चीज़ों से कट हो जाइएगा, देन ऑटोमेटिकली आप फोकस्ड हो जाइएगा। एक तो ये तरीका है। सेकंड, दूसरा तरीका जो फोकस होने का है वो है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करने का प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेडिटेशन या एक्सरसाइज करने का प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो एक्सरसाइज से भी फोकस्ड आदमी होता है, बट मेडिटेशन से बहुत हाई लेवल का फोकस आता है। तो अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्टूडेंट एज में मेडिटेशन इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू बी फोकस्ड। तो अगर आप कर सकते हैं तो मेडिटेशन का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बैठ जाना है। मेडिटेशन हो या ना हो, बैठे रहना है 15 मिनट। ये सोच के कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ये बैठना भी जो है ना बहुत बड़ी बात है कि डेली 15 मिनट आप डिलिबरेटली मेडिटेशन के लिए बैठ रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट। तो ये भी अगर आप करने लगिएगा ना तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे फोकस्ड हो जाइएगा। आपको लगेगा कि अरे मेडिटेशन से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, डजेंट मैटर। आप 15 मिनट बैठ जाने से आपका दिन खराब नहीं होता है, क्लियर। आप डेली 15 मिनट बैठ के तो देखिए, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको फ़ायदा होने लगेगा। तो ये 2 मेथड को आप लोग फॉलो कीजिए, तभी आप लोग फोकस्ड रहिए। अगर आप सोचिएगा नहीं, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, आप सब कुछ करते हुए एग्जाम निकालना चाहते हैं, दैट इज ऑलवेज एट रिस्क। हो सकता है निकल जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि नहीं निकलेगा। हो सकता है 1-8% चांस है कि आप निकाल लीजिए ऐसे भी, बट बहुत ज़्यादा % चांस है कि नहीं निकलता है ऐसे एग्जाम, ठीक है। तो अपने लाइफ को रिस्क पे मत रखिए, अपने लाइफ को प्लान्ड वे में रखिए। सो बेटर है कि डिस्ट्रैक्शन को कट कीजिए और मेडिटेशन को प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपका फोकस ऑटोमेटिकली बढ़े। और एक बार फोकस बढ़ गया ना, आप एक बार जो लाइन पढ़िएगा ना वो आपके माइंड में बैठ जाता है। ऐसे आप लाइंस पढ़ते जाते हैं, एक पेज पढ़ लिए और याद कुछ नहीं रहता है। जब फोकस्ड हो जाइएगा ना तो लाइन का वर्ड, फुल स्टॉप, कॉमा सब कुछ याद होता है, सब कुछ याद होता है। कहाँ पे क्या चीज़ कैपिटल में लिखा हुआ था, कहाँ क्या स्मॉल में लिखा हुआ था, कौन सा किस कलर के पेन से लिखा हुआ था, सब कुछ याद रहता है जब आप फोकस्ड हो जाते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फोकस्ड एंड नॉन फोकस्ड पर्सन। तो इस लेवल का फोकस आता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आता है, रियली आता है। जब आप पढ़िएगा तो आपका पूरा ध्यान केवल उसी सेंटेंस पे रहेगा और इधर उधर कहीं नहीं रहेगा, माइंड में कोई चीज़ें चलेगी ही नहीं, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। सो इसका एडवांटेज लीजिए। तो ट्राई कीजिए, एक बार देखिए, और जब आपको लोगों को बेनिफिट होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि बेनिफिट हुआ, और हमको और अपने सक्सेस को ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।